नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश कुमार आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल पे। आज अपन इसमें टॉपिक लिए हैं, बहुत ही शानदार और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लिए हैं, ब्लड वॉल्यूम। ब्लड वॉल्यूम आखिर टोटल कितना होता है, डिक्रीज़ हो जाए तो क्या हो जाता है, किस किस कंडीशन में डिक्रीज़ हो सकता है, किस किस कंडीशन में इंक्रीज़ हो सकता है। ठीक है, तो आज पढ़ेंगे अपन ब्लड वॉल्यूम के बारे में। इन एन एडल्ट देर इज़ अबाउट 5 लीटर्स ऑफ ब्लड। देखो, एक जो टोटल जो एडल्ट होता है 18 प्लस जो एडल्ट होता है उसमें टोटल लगभग 5 लीटर ब्लड पाया जाता है। और जिसमें से ये जो रेट है ये इसके अकॉर्डिंग है। देखो, ब्लड इज़ अप्रोक्सीमेटली 10% ऑफ एन एडल्ट वेट। एडल्ट का जितना भी वेट होगा उसका 10% उसमें ब्लड वॉल्यूम पाया जाएगा। अगर किसी का 60 किलो वेट है तो उसमें पाया जाता है 6 किलो। और नॉर्मली अपने 50 से 60 kg के एडल्ट्स पाए जाते हैं, तो उसका जो एवरेज निकाला गया है वो 5 लीटर ब्लड निकाला गया है। ठीक है, ऐसे है। तो ये जो मेल और फीमेल में दोनों में वेरी करता है। आपने काफ़ी बार देखा होगा कि जो डेफिशिएंसी आती है, ब्लड वॉल्यूम कम होता है, हीमोग्लोबिन कम होता है, तो मेल्स में ज़्यादा होता है और फीमेल्स में क्या होता है, हीमोग्लोबिन कम होता है मेल्स की तुलना में। इन मेल्स ब्लड वॉल्यूम इज़ हायर देन फीमेल्स ड्यू टू मोर नंबर ऑफ आरबीसी। देखो, मेल्स में बहुत ज़्यादा नंबर में आरबीसी पाई जाती है, इसी वजह से मेल्स में ज़्यादा ब्लड वॉल्यूम पाया जाता है तुलना में फीमेल में कम ब्लड वॉल्यूम पाया जाता है क्योंकि उनमें आरबीसी कम होती है। बट द प्लाज्मा वॉल्यूम, देखो जो ब्लड होता है वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है, कार्पोसल्स और प्लाज्मा। तो मेल और फीमेल में अपन तुलना करते हैं तो मेल और फीमेल दोनों में प्लाज्मा तो होता है, सेम होता है। और जो कार्पोसल्स में आरबीसी जो होती है वो मेल में ज़्यादा होती है और फीमेल में कम होती है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपन ब्लड वॉल्यूम में पैथोलॉजिकल वेरिएशन, कि ऐसी ऐसी कौन कौन सी कंडीशन है जिसकी वजह से हाइपरवोलेमिया। पहले मैं हाइपरवोलेमिया का मतलब बता देता हूँ। देखो, ब्लड वॉल्यूम नॉर्मली 5 लीटर होता है अपनी बॉडी में। अगर 5 लीटर की जगह ये 6 लीटर हो गया या 7 लीटर हो गया या 8 लीटर हो गया, 9 लीटर हो गया, तो इस कंडीशन को बोला जाता है हाइपर मतलब ज़्यादा और वोलेमिया मतलब वॉल्यूम। तो हाइपर वॉल्यूम का बढ़ गया तो इसको बोलेंगे हाइपर वोलेमिया। अगर यही कंडीशन 5 लीटर की जगह 4 लीटर हो गई, 3 लीटर हो गई या ओनली 2 लीटर हो गई, तो इस कंडीशन को बोलेंगे हाइपोवोलेमिया। हाइपो मतलब कम और वोलेमिया मतलब वॉल्यूम, तो हाइपोवोलेमिया बोला जाएगा। ठीक है, तो अपन अभी पैथोलॉजिकल वेरिएशंस देखेंगे। पैथोलॉजिकल मतलब ऐसी कौन कौन सी डिजीज़ कंडीशन है मेनली जिसमें जो ब्लड का वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाता है, और ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें ब्लड का वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है। तो पहले अपन बात कर लेते हैं हाइपरवोलेमिया की। तो इसमें जो फर्स्ट जो डिजीज़ कंडीशन आती है वो है CHF, कंजस्टिव हार्ट फेलियर। देखो, CHF क्या होता है, कंजस्टिव हार्ट फेलियर होता क्या है। ये अपना हो गया हार्ट, देखो ये अपना हार्ट हो गया, ये कंजस्टिव एकदम, ये इसकी नॉर्मल ऐसे साइज़ है सपोज़, तो इसकी एकदम ऐसे साइज़ हो जाएगी, एकदम कंजस्टिव हो जाएगा ये। और हार्ट को जो ब्लड जो पंप करता है, हार्ट ब्लड पंप करता है, वो ब्लड पंप नहीं कर पाएगा, ब्लड पंप करने में फेल हो जाता है कंजस्टिव हार्ट फेलियर में, एकदम ब्लड पंप नहीं करेगा, जिसकी वजह से सारे जो जितने भी ऑर्गन है अपनी बॉडी में वहाँ तक ब्लड नहीं जा पाएगा। रीनल जो किडनी है वहाँ तक भी ब्लड नहीं जा पाएगा, तो एक्सक्रिएट आउट हो नहीं पाएगा ब्लड, और वॉल्यूम इसकी वजह से बॉडी में बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से हाइपरवोलेमिया हो सकता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं ओवर ट्रांसफ्यूज़न। अपन जैसे कोई भी जैसे हाइपोवोलेमिया हो गया तो उसमें अपन ट्रांसफ्यूज़न कर रहे हैं तो नॉर्मल लेवल तक तो ठीक है, नॉर्मल लेवल तक तो ठीक है, लेकिन कोई भी गलती की वजह से या फिर कोई नॉलेज डेफिशिएंसी की वजह से अपन ट्रांसफ्यूज़न जो करते हैं वो ओवर कर दिए हद से ज़्यादा। सपोज़ उसमें 2 लीटर फ्लूइड इन्फ्यूज़ करना था, उसकी जगह 3 लीटर या 5 लीटर इन्फ्यूज़ कर दिए, तो ओवर ट्रांसफ्यूज़न हो गया ना, तो इसकी वजह से हाइपरवोलेमिया हो सकता है। और सोडियम रिटेंशन, सोडियम रिटेंशन एक देखो कंसेप्ट है, अपनी बॉडी में जितना ज़्यादा सोडियम होगा ना, जितना ज़्यादा सोडियम होगा उतना ही ज़्यादा फ्लूइड प्रेजेंट रहेगा। सोडियम जितना ज़्यादा रहेगा उतना ही वाटर रहेगा अपनी बॉडी में।
तो अगर सोडियम का लेवल अपनी बॉडी में बढ़ गया या फिर सोडियम रिटेंशन हो गया है, सोडियम का लेवल बढ़ गया, तो हाइपरनेट्रीमिया बोलते हैं उसको। हाइपरनेट्रीमिया मतलब नेट्रीमिया मतलब सोडियम, हाइपर मतलब ज़्यादा। तो सोडियम का लेवल ज़्यादा हो गया तो सोडियम का जितना ज़्यादा लेवल होगा उतना ज़्यादा फ्लूइड अपने पास वो लेके आएगा और हाइपरवोलेमिया कोज कर देगा। ठीक है, ये हो गए हाइपरवोलेमिया के पैथोलॉजिकल वेरिएशंस। नेक्स्ट अपन देख लेते हैं हाइपोवोलेमिया। हाइपोवोलेमिया मीन्स डिक्रीज ब्लड वॉल्यूम, इट मे अकर ड्यू टू हेमरेज। हेमरेज की वजह से, जैसे कोई भी एक्सीडेंट वगैरह हो गया हो या फिर ट्रॉमा वगैरह हो गया हो जिसकी वजह से लॉस ऑफ ब्लड हो गया हो, ब्लड लॉस हो गया हो, ज़्यादा लॉस ब्लड हो गया हो, तो हाइपोवोलेमिया हो सकता है, वॉल्यूम में कमी आ सकती है। नेक्स्ट जैसे लॉस ऑफ प्लाज्मा, जैसे बर्न वगैरह हो जाता है या फिर कोई भी आग लग जाती है वहाँ पे जल जाते हैं, तो सबसे ज़्यादा ब्लड में से जो सबसे ज़्यादा पार्ट जाता है वो जाता है प्लाज्मा का। और प्लाज्मा तो अपने बॉडी में सबसे ज़्यादा है, 55% प्लाज्मा ही है, और प्लाज्मा ही जल गया तो वॉल्यूम कम हो जाएगा। वॉल्यूम कम हो जाएगा तो हाइपोवोलेमिया हो जाएगा, फ्लूइड का लेवल कम हो जाएगा ब्लड वॉल्यूम का। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं इसकी सीवियर डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन में क्या होता है कि डिहाइड्रेशन, हाइड्रेशन मतलब वाटर और डी मतलब लेस, तो वाटर कम हो जाएगा अपनी बॉडी में, डिहाइड्रेशन हो जाएगा। वो कोई भी कारण की वजह से, कोई भी डिजीज़ कंडीशन की वजह से हो सकता है, या फिर लेस इनटेक ऑफ वाटर की वजह से होता है, या फिर लेस इनटेक ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स की वजह से भी हो सकता है, फीवर वगैरह इसकी वजह से भी। डिहाइड्रेशन नॉर्मल कॉज है। नॉर्मली ये समर्स में ज़्यादा होता है, गर्मियों में ज़्यादा होता है ना, क्योंकि गर्मियों में धूप लगती है तो ज़्यादा फ्लूइड जो अपनी बॉडी का है वो इवेपोरेट हो जाता है। इसकी वजह से सीवियर डिहाइड्रेशन की वजह से भी हाइपोवोलेमिया हो सकता है। नेक्स्ट हाइपोनेट्रीमिया। नेट्रीमिया देखो सोडियम बताया था मैंने, नेट्रीमिया मतलब सोडियम, तो सोडियम जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा फ्लूइड अपने पास रखेगा। और यहाँ पे हाइपो मतलब सोडियम का लेवल कम हो रहा है, तो कम हो रहा है मतलब फ्लूइड भी कम होगा तो हाइपोवोलेमिया हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक ये कंसेप्ट आपको समझ में आए होंगे सारे। ब्लड वॉल्यूम नॉर्मल कितना होता है, फीमेल्स में क्यों कम होता है, अगर कम होता है तो कितना % होता है नॉर्मली बॉडी वेट का, हाइपोवोलेमिया क्या होता है, हाइपरवोलेमिया क्या होता है, क्यों हो सकते हैं, तो ये सारे कंसेप्ट आप समझे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं पीएच ऑफ ब्लड। नॉर्मली देखो अपने ब्लड में की जो पीएच जो होती है वो 7.32 से 7.45 होती है, 7.35 से, है ना, 7.45 होती है। और एवरेज अपन देखें तो ये 7.4 होती है, तो स्लाइटली एल्कलाइन होती है, स्लाइटली एल्कलाइन। अपना जो ब्लड होता है वो स्लाइटली एल्कलाइन होता है। ठीक है, 7.4 इसकी पीएच होती है एवरेज। इफ़ द पीएच ऑफ ब्लड फॉल डाउन, अगर 7.35 है, अगर इससे डाउन हो गई पीएच तो उस कंडीशन को बोला जाएगा एसिडोसिस। क्योंकि पीएच जो स्केल होता है वो 1 से 7 तक होता है, 7 न्यूट्रलाइज होता है, 1 एसिडिक होता है और 14 इसमें होता है एल्कलाइन। तो अगर 7 न्यूट्रलाइज है तो 7.35 नॉर्मली इसकी है, तो स्लाइटली एल्कलाइन हो गया ना यहाँ पे। अगर इससे कम हो गई, 7.35 से कम हो गई, तो उस कंडीशन को बोलेंगे एसिडोसिस। इफ़ द पीएच ऑफ ब्लड फॉल डाउन बिलो 7.35 द कंडीशन इज कॉल्ड एसिडोसिस। अगर यही कंडीशन 7.45 है, यहाँ पे देखो 7.4, अगर इससे ज़्यादा हो गई तो उस कंडीशन को बोलेंगे एल्कलोसिस। इफ़ द पीएच ऑफ ब्लड राइजेज मोर देन 7.45 द कंडीशन इज कॉल्ड एल्कलोसिस। उस कंडीशन को बोलते हैं एल्कलोसिस, मतलब क्षारीय। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ब्लड। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है ना, तो नॉर्मल जो ब्लड की स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो होती है 1.05। द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ब्लड इज़ वेरीज बिटवीन 1.05 से 1.065। ये पॉइंट याद रखने का है, देखो इट इज़ हैवियर देन वाटर, वाटर से ज़्यादा भारी होता है इसमें। ठीक है, वाटर की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है, द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर इज 1.000, ये होती है स्पेसिफिक ग्रेविटी।
बात कर लेते हैं अब अपन कलर की। जो ब्लड का जो कलर होता है वो क्या होता है, कैसा होता है, क्या होता है ना। तो ब्लड इज़ रेड इन कलर। अपने सबको पता है कि ब्लड रेड कलर का होता है, लेकिन रेड में भी अपन देखें अपनी जो बॉडी में वेन्स होती है और आर्टरीज होती है, दोनों में रेड ही कलर होता है। लेकिन उनमें अंतर कैसे करें कि ये आर्टरी का ब्लड है, देखते ही अपने को पता चल जाए। सिरिंज में अपन जो सैंपल लेते हैं उसमें देखते ही अपने को पता चल जाए कि ये आर्टरी से सैंपल लिया गया है या फिर ये वेन से सैंपल लिया गया है। तो वो कलर में स्लाइटली डिफरेंस होता है। तो वो स्लाइटली होता है, वो कितना होता है देखते हैं। ब्लड इज़ रेड इन कलर, द रेड कलर ऑफ ब्लड इज़ ड्यू टू हीमोग्लोबिन। जो आरबीसी होती है अपने, ये देखो आरबीसी है, सपोज ये आरबीसी है, इसमें हीमोग्लोबिन होता है। ये हीमोग्लोबिन जो होता है इसकी वजह से रेड कलर होता है। अब देखो ये आ गया अपना पॉइंट, आर्टेरियल ब्लड, कलर ऑफ आर्टरी ब्लड। अगर आर्टरी का जो ब्लड होगा वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा और उसका कलर क्या होता है, ब्राइट रेड है, एकदम चमकता हुआ रेड होगा। और वीनस का जो ब्लड होगा वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, इसकी वजह से डार्क रेड रहेगा वो। ठीक है, यही अंतर है। और अपन इस वीडियो में बात कर लिया ब्लड वॉल्यूम की। ठीक है, पैथोलॉजिकल वेरिएशंस, हाइपरवोलेमिया, हाइपोवोलेमिया क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात कर लिए अपन, कलर ऑफ ब्लड की बात कर लिए, पीएच की बात कर लिए। आज की क्लास यहीं तक है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास देखने के लिए आप सब्सक्राइब करें अपने चैनल को। और कैसी लगी वीडियो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कोई भी इम्प्रूवमेंट करना हो या फिर किसी टॉपिक पे क्लास बनानी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू।